वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, जिसके लिए हमने आधा किलो चिकन ले ली है, आधा किलो आलू ले लिए हैं, 3 पाव के करीब हमने यहाँ पर चावल लिए हैं सेला, और इनको हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया है। ये हमने मसाले लिए हैं जो बिरयानी में पड़ेंगे। ये गरम मसाले हैं, आलू बुखारा है, 1 कप हमने प्याज ली है, लाल हुई हुई, हरा धनिया, पुदीना और 1 टमाटर लिया है साबुत, और बाकी हमने यहाँ पर 3 से 4 टमाटर को स्लाइसेस में काट लिया है। 1 पाव हमने दही ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं कि 1 कप के करीब जो है हमने ऑयल ले लिया है, और इस ऑयल के अंदर जो है हम सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये मैं बताना भूल गई थी। सो 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच जो है हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और थोड़ा सा जो है इसकी आंच को बढ़ा लेते हैं तेल, ताकि गर्म हो जाए। थोड़ा सा हम अदरक लहसुन को भूनेंगे और इसके बाद इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अब देख सकते हैं कि हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो थोड़ा सा फ्राई हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करेंगे उसमें है हमारे पास यहाँ पर आलू बुखारा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगें, काली मिर्च और ज़ीरा। ये सारी चीज़ें हमने इस टाइम पर इसके अंदर जो है वो शामिल कर देनी है, और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। अब हमारा ये गरम मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर हमने लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और बिरयानी मसाला। इसकी क्वांटिटी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। 1 से 2 सेकंड के लिए आपने इस तरीके से इसको घुमाना है सिर्फ। थोड़ा सा गर्म होने लगेगा, पकना शुरू हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर जो है अपनी मुर्गी और जो आलू हैं हमारे, वो हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी भी डाला हुआ था, ताकि जो हैं वो मसाले जो हैं आपस में एकदम से लग ना जाएं, और सारी चीज़ें जो हैं वो जलने ना लग जाएं। इस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा मुर्गी और आलूओं में हमने थोड़ा सा पानी पहले से शामिल कर लिया था। अब हम इन मुर्गी और आलूओं को जो है वो अच्छी तरीके से थोड़ा सा तेज़ आंच पे जो है अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब आपने तेज़ आंच करके इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अच्छी तरीके से जो है वो मुर्गी और आलूओं को जो है वो फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन गया है, और टेस्ट कितना बढ़िया सा ऊपर आ गया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जो है वो 1 कप के करीब जो है वो प्याज डालेंगे। बिरयानी में थोड़ा सा ज़्यादा प्याज लगता है, ताकि मीठा मीठा सा, खट्टा खट्टा सा अच्छा सा इसका टेस्ट आए। तो इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और साथ ही में हमने इसके अंदर जो है वो ये 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे जो हमने काट के रखे हुए थे, वो डाल दिए हैं। मेरे पास फ्रोज़न हुए हुए थे और मैंने उनको काट कर जो है वो डाला है। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश इस्तेमाल कर लें, वो और ज़्यादा अच्छे टेस्ट देते हैं। इसके बाद अब मैं इनको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। थोड़ा सा इसको भून लें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये टमाटर हैं ये थोड़े से जो हैं वो नरम होने लग गए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है वो 1 कप के करीब, यानी 1 पाव जो हमारे पास जो दही था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है, और इन सब चीज़ों के साथ हमने इसके अंदर 1/2 कप पानी भी डालना है, ताकि जो है ये दही जो है वो फट ना जाए। चूँकि गरम सामान में जब भी हम कुछ डालते हैं तो ऐसा होता है, बार के दही जो है वो थोड़ा सा फट जाता है। तो हमने अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब इसी पानी के अंदर ये जो है अच्छी तरीके से दही अपना पानी और छोड़ देगा, और ये अच्छे से जो है वो गल जाएंगे। ठीक है। आपने अब इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स करना है,
और इस स्टेज पे अब मैं यहाँ इसको जो है वो कवर कर दूँगी और इसके हम पकने का इंतज़ार करेंगे। सारी चीज़ें गलने तक के लिए हम इसको पकाएंगे। मैंने इसको कवर कर दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद हम इसको खोल के इसकी कंडीशन चेक करेंगे। हमारा सालन जो है वो पक रहा है। इतने हम यहाँ पर जो है अपने चावलों का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो एक बर्तन में खुला पानी ले लेना है, जैसे चावल उबालते हैं नॉर्मली। तो और हमने यहाँ पर ये चावलों का पानी जो है वो ड्रेन कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा चम्मच जो है वो ज़ीरे का है, वो मैं इस पानी के अंदर डालूँगी। 2 तेज़पात हैं मेरे पास, मैं वो डाल दूँगी। और साथ में मेरे पास यहाँ पर 2 इलायचियाँ और थोड़ा सा बादियान के फूल हैं, जो कि तोड़ कर जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा अरोमा आए। और साथ में ही हम यहाँ पर जो है वो सिरका डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि चावल जो है हमारा बढ़िया सा अलग अलग सा रहे। ठीक है। और साथ में ही मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी इसके अंदर डालूँगी। इससे चावल उबलते हुए जो है वो बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे और जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे और फिर हम इसके अंदर अपने ये चावल भी शामिल कर देंगे और चावलों को अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम लोग इसको कवर को हटाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सा जो है वो ऑयल जो है वो ऊपर आने लग गया है। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है हमारा और हम जो है वो चेक कर लेंगे इस स्टेज के ऊपर। आँच थोड़ी सी हल्की कर देते हैं। तो आलू भी जो है वो हमने चेक कर लिया, हमारा गल गया अच्छी तरीके से। तो मुर्गी भी हमारी गल गई होगी। अब हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है, 5 से 10 मिनट। बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी को हमने ड्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। तो हम इसको वापस से कवर कर देते हैं। तो अब हमने जो पानी गर्म पे रखा था, आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा सा बॉयल आ रहा है। अब हमने इसके अंदर जो है 4 चम्मच नमक डालना है। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जैसे आप खुले चावलों को उबालते हुए नमक डालते हैं। 4 से तकरीबन ये आपने डाल लिया। अब इसके बाद जो है हम इसके अंदर ये सारे चावल शामिल कर देंगे। हमने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। हम एक दफ़ा इसको जो है वो हिला लेंगे अच्छी तरीके से और इनको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने चावलों को इतना बॉयल करना है कि इसको हमने तकरीबन 85% तक जो है वो गला लेना है। अब देख सकते हैं आप कितना अच्छे से ये बॉयल हो रहे हैं और चावल जो हैं वो बढ़िया से बड़े हो गए हैं। बस हमने इनको इतना ही पकाना है, 85% ये डन हो गए हैं। अब हम इसको जो है वो पानी निकाल लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सारा, जैसे कि मैंने कहा था, तेल ऊपर आ चुका है अच्छी तरीके से। अब हमने फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर देना है और इस टाइम पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डालना है, उसको मिक्स कर लेना है। बाकी का हम इसको दम में डालेंगे। एंड में डालने से हरा धनिया पुदीने का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप शुरू में ही डाल देंगे तो पूरा पक सा जाएगा और वो नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने बस इसकी इतनी थिकनेस रखनी है। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि दम किस तरीके। हमने यहाँ पर पानी निकाल लिया था चावलों का। अब हम इसमें जो है थोड़े थोड़े से चावल डालेंगे। बस हमने इतनी डालने हैं और चावलों को थोड़ा सा फैला दें इस तरीके से। और साथ ही में जो हमारे पास जो मसाला था वो हम इसके ऊपर बिछाना शुरू करेंगे। देख सकते हैं
की बढ़िया सी ग्रेवी है, ना ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो पतली है ये। तो ये हमने थोड़ा सा डाल दिया। अब हम इसके ऊपर चावल डालेंगे। अब हम थोड़े से धनिया पुदीना डालेंगे। थोड़ी सी लाल प्याज डालेंगे इसके ऊपर। फिर से मसाला डालेंगे थोड़ा सा, और इसी तरीके से हम इसके ऊपर सेम एक और लेयर लगा लेंगे। तो मैं लेयरिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर हमने सारी लेयरिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर से एंड में दोबारा से थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डालेंगे और लाल प्याज डालेंगे। और यहाँ पर हमने 6 से 7 जो हैं वो हरी मिर्चें ले ली थी साबुत, वो हमने इसमें डाल देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है दूध में थोड़ा सा जर्दे का रंग घोल लिया था। ये ज़ाफ़रानी कलर है, आप चाहें तो आप येलो या ऑरेंज जैसे आप चाहें वैसे डाल सकते हो। तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद एंड में बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल जो है वो डालना है दम में। और इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है और फिर 10-15 मिनट के दम के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है 10 से 15 मिनट हमें हो चुके हैं। हमने इसको दम लगा लिया है अच्छा सा। देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया स्मोक आ रहा है इसके ऊपर। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं आप कितने मसाले वाले ये चावल हैं। तो आपने इसको ऐसे करना, देख सकते हैं आप चावल बिल्कुल खिला खिला बना। सो आई होप कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा।